तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इसके ज़्यादा चैप्टर है नहीं, लगभग 50 के आसपास और बाकी होंगे। और हाँ, 100 हो चुके हैं इसके चैप्टर लगभग। यहाँ पर या 27 या 28 पार्ट आ चुके हैं इसके, और यहीं पर इसके 100 चैप्टर हो चुके हैं और 150 थे, तो यहाँ पर 50 और बाकी हैं। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और उसके साथ में इस चैप्टर में अपना ब्लैक लोटस प्रपोज करता है एमसी को, और वो क्या जवाब देगी वो तो हम जानेंगे पार्ट के अंदर। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये जैसा कि पिछले पार्ट में बताया गया था कि अपनी एमसी ने कुछ भी रिवील नहीं किया था, तो अपनी याव बोलने लगती है उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि ये तलिस्मान कौन बना सकता है, वो तुम थे ना। और अपना ब्लैक लोटस एकदम शौक हो जाता है और याव बोलने लगती है वो तुम ही थे। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है खैर आपको पता है ना कि मैं असल में कौन हूँ। मैं एक इन्फीरियर इंसान हूँ, और यहाँ पर कोई भी मेरे को कितना भी ज़्यादा नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन मैं एक इन्फीरियर इंसान ही रहूँगा, मैं नीचा ही रहूँगा। और ये बोलने लगता है मैं सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन खैर लोग मेरे को बुरा मानते हैं। और यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या वो पहला तलिस्मान था जो कि मैंने बनाया था? नहीं, मैंने बहुत सारे तलिस्मान बनाए हैं उससे पहले। और यहाँ पर मैं गिनना भी मुश्किल हो गया मेरे लिए कि कितने तलिस्मान बनाए हैं। मैंने उनसे हज़ारों लाखों मोस्टर को मारा है, और मैं अपने एक ही हाथ से उनको सफाया कर सकता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है ना। ये सच में पावर का एक ऐसा रूप है जिसका कि मैं जब चाहे तब यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे उसके लिए मेरे को हेयर बैंड खोलना पड़ेगा बस। और जो हेयर बैंड है वो इसकी एक तरीके से जो पावर है उसको सील करने का काम करता है। और ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या आप मेरे को एक ऑप्शन के रूप में चुनेंगी जो कि यहाँ पर आपकी पावर को आपकी प्रोटेक्शन कर सके, और यहाँ पे हमारी फैमिली का बदला है उसको ले सके। अगर आप बस अपनी फैमिली का बदला लेना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे को चुनिए, और मैं आपके भाई की तौर पर ही आपके साथ में रहूँगा। और ये बोलने लगते हैं इम्पॉसिबल। तो अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या इम्पॉसिबल है? क्या आपके लिए फुई के ऊपर रिलाई ना होना इम्पॉसिबल है, या फिर मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी फैमिली में ब्रदर की पोजीशन को यहाँ पे निभा पाऊँ? तो ये बोलने लगते हैं एक्चुअली में तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है उसके हाथ में पीछे चाकू होता है, तो तुम लोग समझ जाओ आराम करने का मतलब है कि तुम अब जा सकते हो। अगर तुम ज़्यादा बकबक करोगे या फिर तुम आउट ऑफ कंट्रोल जाओगे तो तुम शायद यहाँ पे मेरे से लड़ना पड़े। और ब्लैक लोटस भी इस बात को समझ जाता है। खैर यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है लोग भले ही यहाँ पे मेरे से थोड़ा बहुत प्यार का बिहेव करते हैं जब मैं यहाँ पे नॉर्मल रूप में होता हूँ, पर जब मैं मेरा रियल आईडी में आता हूँ या फिर कहें रियल रूप में आता हूँ, तब यहाँ पे अपना लोग अपना रियल चेहरा दिखाते हैं। और ये सच में सैड है बहुत ज़्यादा ही। और अपना ब्लैक लोटस जाते हुए बोलने लगता है आप भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, तो आपको भी आराम करना चाहिए। और ब्लैक लोटस जाते हुए एमसी की बातें सोचे जा रहा होता है। यहाँ पर अपनी एमसी ने बोला था कि तुम बाहर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, और अंदर से भी तुम यहाँ पे एक स्कॉर्पियन के हार्ट वाले हो, और जो लोग हैं उनसे तुम्हारा जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा ही अलग है। तुम अलग ही रास्ते पर चलोगे, और ये जो लोग हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, और बहुत ज़्यादा बार धोखा कर देंगे। तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिलने वाला, और तुम ब्लैक लोटस तुम यहाँ पे पूरे करप्ट हो जाओगे। और यहाँ पे जो उसकी बातें होती हैं एकदम हर एक बात पूरी 100% सही। और यहाँ पे अपनी एमसी ने जब वो कब लिया था तब बोली थी कि ये छोटे मोटे कब, इनसे अभी तो तुम यहाँ पे डरोगे नहीं क्योंकि इनके नाखून देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए। लेकिन क्या होगा जब ये बड़े हो जाएं, और भले ही तुम इनके नाखून काटते रहो, लेकिन एक शेर तो शेर ही होता है। और ये जब मारेगा तो सच में आपको इतना ज़्यादा डर लगेगा कि आप इसको यहाँ पे क्यूट नहीं बल्कि इसको खतरनाक ही बोलेंगे। और ये बोलने लगती है कि सच में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और ब्लैक लोटस बोलने लगता है उसकी हर एक लाइन, उसका हर एक शब्द बिल्कुल निशाने पर, आखिरकार इतनी सटीक कैसे हो सकती है वो। और ऐसा बोलते हुए उसका गेट खोल देता है, उसके कमरे का गेट खोल देता है, और यहाँ पर आ जाता है अपनी एमसी के रूम में जो कि पढ़ाई कर रही होती है या लेटर लिख रही होती है। और बोलती है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमको नहीं बोला था सो जाने के लिए? और अपनी एमसी होती है उसके पास में जाती है, और उसको यहाँ पे देखते हुए बोलने लगती है तुम आखिरकार इतना ज़्यादा शांत क्यों हो? क्या तुमने यहाँ पर उसको प्रपोज किया? क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पे क्या तुमने यहाँ पर कन्फेस करने की कोशिश की अपनी फीलिंग को उसको? तो ये बोलने लगता है नहीं मैंने नहीं की है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है तुम्हारा? तो ये बोलने लगता है इसका मतलब है नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम शॉक हो जाती है। ये बोलने लगते हैं क्या हुआ आखिरकार? और जो रियल स्टोरी में तो यहाँ पे ये गया था, लेकिन यहाँ पे मना करने के बाद में ये करप्ट होकर आ गया। और ये एक क्रूशियल पॉइंट है स्टोरी का। तो यहाँ पर ऐसा कैसे आ गया ये? अभी तो यहाँ पे इसने प्रपोज ही नहीं किया, और यहाँ पे ये करप्ट भी नहीं हुआ अभी तक, पता नहीं क्या ही चल रहा है। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा खैर ठीक है तुम यहीं पर रुको, फिर मैं तुम्हारे कमरे में जाके सो जाती हूँ। और अपना ब्लैक लोटस उसको खींच लेता है और बोलने लगता है नहीं तुम आखिरकार कहाँ पर जा
जा रही हो? तो अपनी एमसी बोलने लगती मैं तुम्हारे कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ। तो ब्लैक लोटस उसको रोक लेता है और अपनी एमसी एकदम शॉक हो जाती है और बोलने लगती है क्या स्टोरी गड़बड़ हो चुकी है। और ब्लैक लोटस बोलने लगता है प्लीज़ मत जाओ यहाँ से, और उसको यहाँ पे रोक ही रहा होता है और अपनी एमसी का जो पल्लू होता है उसको पकड़े बैठा होता है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा खैर ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर ही रुक जाऊँगी। और यहाँ पे ब्लैक लोटस का यहाँ पे छोड़ देता है वो। और यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है ये लोग पीने के लिए बैठे होते हैं और अपनी एमसी उसको थोड़ा पानी दे रही होती है और बोली होती है आराम से पियो। और जो ब्लैक लोटस होता है उसके हाथ तो ठंडे होते हैं लेकिन अपनी एमसी के हाथ बहुत ज़्यादा ही गर्म होते हैं और ये सोचे जा रहा होता है आखिरकार इसको कैसे पता सब कुछ। और यहाँ पे आराम से पीते पीते भी सोचे जा रहा होता है और अपनी एमसी उसका बिस्तर तैयार कर रही होती है और बोली होती है क्या तुम आज मेरे कमरे में सोने वाले हो। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है उस बात से। खैर अपनी एमसी उसको पकड़ के बोलने लगती है चलो भाई तुम्हें सो जाना चाहिए, ज़्यादा बकबक करने से यहाँ पे टाइम वेस्ट ही होगा, आराम से सो जाओ। और अपनी एमसी होती है उसी के ऊपर सो जाती है और बोलने लगती है चलो अब जल्दी से सो जाओ। उसको एक थप्पड़ भी मार देती है और अपनी एमसी होती है सो चुकी होती है उस जगह पर कुछ समय बाद दिखाया जाता है ब्लैक ब्लैक ओरा आ रहा होता है और जो ओरा होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है। अपनी एमसी सोचने लगती है क्या हुआ आखिरकार, क्या कोई चूहा वगैरह था यहाँ पर ये क्या है। और अपनी एमसी जैसे ही देखती है एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि जो ब्लैक लोटस का ओरा था वो निकल रहा था। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैंने सुना है कि ऐसा तभी होता है जब यहाँ पर लोग अपने जो रोने की भावना होती है या फिर अपने दुख को यहाँ पे क्या बोलते हैं कन्फेस नहीं कर पाते हैं तो उनका दिल ऐसे ही टूट जाता है और उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद में अपनी एमसी होती है ब्लैक लोटस को जगाने लगती है और बोलने लगती है जल्दी जाग जाओ तुम आखिरकार क्या कर रहे हो। और जो ब्लैक लोटस होता है वो तो खतरनाक से सपने देखे जा रहा होता है। खैर खतरनाक से सपने से तुम लोग समझ चुके होंगे वो कौन से सपने देख रहा है। और अपना यहाँ पे सिस्टम आ जाता है वो बोलने लगता है यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे आपके लिए बड़ी बड़ी खबर आई है, जो मेजर कैरेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा हुआ है और यहाँ पे सदमे में जा चुका है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है और वो है। और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ शिट ये सिचुएशन। और अपनी एमसी होती है फटाफट उसको थप्पड़े मारना चालू कर देती है और बोलने लगती है कि तुम्हें जागना होगा, जल्दी जागो, तुम आखिरकार किसके चक्कर में कैसे ही पड़े रह सकते हो। वो यहाँ पे बस तुम्हारी बहन है, भाड़ में जाए वो बहन, वो तो यहाँ पे एक नंबर की बेवकूफ़ है, उसके पीछे मत पड़ो तुम। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जा रही होती है अपनी एमसी, लेकिन तभी सिस्टम बोलता है कि आपको उसको एक किस देनी पड़ेगी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है ओ रुको जरा, मैंने तो उसको थप्पड़ मार दिया उल्टा, और यहाँ पे तुम पहले नहीं बता सकते थे क्या मेरे को। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले जा रही थी उसकी क्रिटिकल सिचुएशन में मैंने उसको और ज़्यादा थप्पड़ मार के और भी ज़्यादा क्रिटिकल कर दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको गाल को देखती है जो कि बेचारे लाल हो चुके होते हैं, बड़ा ही खतरनाक मारा है अपनी एमसी ने। और यहाँ पे बोलने लगती है ओ आई एम सॉरी, और यहाँ पे उसको किस करने वाली होती है लेकिन तभी ब्लैक लोटस खुद ही जाग जाता है और उसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है म्याओ म्याओ। और यहाँ पे भाई म्याओ म्याओ को पकड़ता है लेकिन नीचे लेटा लेता है और अपनी एमसी सोचने लगती है क्या चल रहा है इसके दिमाग में। और अपने जो ब्लैक लोटस होता है आंखें नहीं खोल रहा होता है, एमसी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे सांसें फूल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है किस करने के लिए, लेकिन एमसी डॉज कर लेती है। लेकिन तभी अपने ब्लैक लोटस के दोनों हाथों को क्या ही तरीके से पकड़ता है। और यहाँ पे इन सारे मूव्स को देखने के बाद में तो मैं भी शॉक हो गया और अपना ब्लैक लोटस पास आता है उसका चेहरा पकड़ के और एक बढ़िया सी ही किस कर लेता है इस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो एकदम शॉक हो जाती है, वो बोलने लगती है आखिरकार ये क्या कर रहा है, ये कोई हार्ड किस नहीं है, ये एकदम सॉफ्ट किस है, जैसे कि वो कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो। और अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हो। और अपनी एमसी एकदम शॉक हो जाती है, बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार इसके साथ, और ये ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहा है। तो अपना ब्लैक लोटस उसी को देखे जा रहा होता है और यहाँ पे अनसेटिस्फाई होता है, एक और किस लेने के लिए तैयार। और अपनी एमसी बोले जा रही होती है ठीक है ठीक है। और ये बोलने लगता है क्या तुम मेरे को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं। और जो उसके बाल होते हैं तुम लोग देख ही सकते हो किसी के चक्कर में कितने ज़्यादा उछल रहे हैं। खैर यहाँ पे अपनी एमसी को एकदम पास में आ जाता है ये। और यहाँ पे अगले दिन की यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर की काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रही होती है। अपनी एमसी जागती है और यहाँ पे जब देखती है तो उसको यहाँ पे चेहरे पे निशान दिखता है उसी किस का, और बोलने लगती है ओ शिट क्या हुआ था आखिरकार रात को। और अपनी एमसी सोची जा रही होती है कहाँ गया आखिरकार वो, क्या वो यहाँ पे दुनिया में तबाही मचाने के लिए चला गया, सुबह सुबह ऐसे ही लोग करते हैं। और ये बोलने लगती है कहाँ गया आखिरकार। और यहाँ पे दिखाया जाता है गेट के सामने ही खड़ा होता है और बड़े ही प्यार से देखे जा रहा होता है अपने एमसी को। और यहाँ पे एमसी एकदम सो हो जाती है, बोलने लगते हैं तुम कहाँ चले गए थे। और ब्लैक लोटस पास में आता है और ज़्यादा पास में आता है और अपनी एमसी बोलने
लगती है क्या तुम यहाँ पे कुछ बात करने के लिए गए थे। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है मैं याओ को बुलाने के लिए गया था डिनर के लिए, सॉरी यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं क्या आखिरकार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है एक्चुअली मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और अपनी एमसी अभी भी सदमे में ही होती है और यहाँ पे ये ब्लैक लोटस होता है उसको पानी वानी देता है और बोलने लगता है ये लो। और यहाँ पे अपनी एमसी पी रही होती है आराम से और अपनी एमसी पूछने लगते हैं तुम कौन सी बातें करना चाहते थे आखिरकार याओ से। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली हमारी शादी की बात। और यहाँ पे अपनी एमसी पानी थूक देती है और बोलने लगती है क्या मजाक कर रहे हो। और यहाँ पे ब्लैक लोटस उसको शांत कर रहा होता है और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है तुम्हारा। और एमसी बोलने लगती है हमारी शादी तो हुई थी लेकिन इस प्रकार से नहीं। और क्या सच में ये मेरे को इस प्रकार से प्रपोज कर देगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा कांड हो चुका है ये तो। अब ना यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी दुल्हन बनोगी। और यहाँ पे अपनी एमसी शौक होती है एकदम ही और बोलने लगती है क्या सच में मेरे को यहाँ पे जल्दी नहीं करनी चाहिए और तुम कुछ ज़्यादा ही तेज हो रहे हो। ब्लैक लोटस बोलने लगता है अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। और यहाँ पे अपने एमसी को बड़े ही प्यार से देखे जा रहा होता है। एमसी एकदम सदमे में और अपना ब्लैक लोटस और भी ज़्यादा पास में आता है। ब्लैक लोटस यहाँ पे सोचे जा रहा होता है आखिरकार इतने ज़्यादा सदमे में क्यों है और क्या इसको सच में मुझसे पसंद प्यार नहीं। और यहाँ पे उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में अपनी एमसी होती है एकदम शॉक हो जाती है। अपना ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है यस। और एमसी सोच रही होती है क्या ये सच में चेंज हो चुका है, क्या ये सच में वही ब्लैक लोटस है। और इसका चेहरा देखने के बाद में ऐसा लगता है कुछ तो चेंज हो चुका है इसमें। अपनी एमसी उसको हटाती है और बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती है अभी और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा। ब्लैक लोटस बोलने लगता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है मैं अभी यहाँ पे नहीं कर सकती, मतलब आई मीन ये वो बोलना चाहती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उस बात को बोल नहीं पा रही होती है, सिस्टम बोलने ही नहीं दे रहा होता है। और बोलने लगता है आपको कैरेक्टर अंदर घुस के रहना पड़ेगा, आप उससे शादी के लिए कभी भी यहाँ पे हाँ या ना नहीं बोल सकती हैं, आपको यहाँ पे फुई कोई पसंद करना पड़ेगा इस जगह पर। और अपनी एमसी होती है फोर्स करे जा रही होती है, आई मीन फोर्स किए जा रही होती है सिस्टम के द्वारा। और यहाँ पे मन में तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बोलने लगती है मेरे को फुई कोई पसंद करना पड़ेगा जब तक कि यहाँ पे मिशन सिस्टम का ख़त्म नहीं हो जाता। और एकदम सदमे में होती है। खैर अपना ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए जो कि तुम यहाँ पे मेरे को पसंद करो। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता और यहाँ पे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम भी मेरे को प्रॉमिस कर चुकी हो ऑलरेडी। तो अपनी एमसी बोले जा रही होती है मैं ऐसा बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो उसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है क्या तुम मेरे से नफरत नहीं करती, तुम ये कहना चाहती हो। और अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बोलने की कोशिश करती है लेकिन सिस्टम म्यूट कर देता है उसको और बोलने लगता है कैरेक्टर में रहो। और खैर अपनी एमसी होती है फिर से बोलने की ट्राई करती है लेकिन फिर से सिस्टम बीच में रोक देता है उसको। और ब्लैक लोटस बोलने लगता है तो ये कुछ ऐसा है कि तुम यहाँ पे मेरे को नापसंद नहीं करती, बस यहाँ पे ऐसी बात है। और अपनी एमसी बोलने लगती है किसी की, लेकिन खैर उसका जो ओरा होता है बढ़ रहा होता है उस जगह पर। और अपना ब्लैक लोटस एमसी को उठाता है और यहाँ पे बोलने लगता है अब तो तुम मेरी हुई और जल्दी बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अपनी एमसी बोलने लगती है यस। और यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो एमसी बोलने लगती है यस। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोले यार होता है मैं इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकता, हमारे हाथ डाइवर हो जाएंगे और ये सच में बहुत ज़्यादा ही अलग है। और क्या तुम मेरे से शादी करोगी, मैं फिर से पूछता हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है यस। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब इसको रोकते हैं और अपना जो ब्लैक लोटस होता है एमसी की गोद में ही सो जाता है। और यहाँ पे बोलने लगता है मुझे रिजेक्ट मत करना, तुम्हारे रिजेक्ट को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और अपने यहाँ पे आंखें बंद करके सो जाता है। और खैर यहाँ पे 7 दिन बचे हुए हैं, इसके जो हेयर बैंड है उसकी पावर खत्म होनी है। 7 दिन बाद इसकी जो पावर है वो अनलीस हो जाएगी और उसके बाद में कुछ ऐसा नहीं होगा जो कि इसको रोक पाए पावर को। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। और यहाँ पे ब्लैक लोटस सो चुका होता है उसी जगह पर। ब्लैक लोटस वापस जागता है और बोलने लगता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और यहाँ पे तुम मेरा कभी साथ मत छोड़ना। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वेल स्टोरी कितनी ज़्यादा अजीब थी ना, मतलब कि जो ब्लैक लोटस था वो पहले तो बहुत ज़्यादा अलग दिखाया गया था लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसकी जब रियल स्टोरी सामने आई तो उसका जो कैरेक्टर था वो तक बदल चुका है। और यहाँ पे उसका रंग रूप तो नहीं बदला है लेकिन एक्चुअली में जो हमारे हार्ट में रूप होता है वो बदल चुका है, क्योंकि भाई राइटर ने बनाया ही इस प्रकार से इसको।